एमसीयू में अब तक तुमने थेनोस, अल्ट्रॉन और लोकी जैसे विलन की फाइट देखी है, लेकिन असली बॉस बैटल अभी बाकी है। और ये बैटल होगी 3 ऐसे विलन की जिनके सामने एवेंजर्स की टीम मीटिंग भी टी पार्टी लगे। और वो है डॉक्टर डूम, किंग और मेफिस्टो। सबसे पहले आता है डॉक्टर डूम। साइंस और मैजिक का ऐसा कॉम्बो पैक कि स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क भी ग्रुप चैट में म्यूट कर दे। डूम का दिमाग इतना शार्प है कि टाइम स्टोन के बिना भी टाइमलाइन की 12 मसालेदार डिश बना दे। बैगन की तो फिल्म बना दी थी भाई ने, सिर्फ एक ही पंच में। इसके बाद आता है किंग, टाइम का बाप, दादा, परदादा सब एक साथ। ये आदमी टाइमलाइन को ऐसे एडिट करता है जैसे मैं कैपकट में वीडियो एडिट करता हूँ, बस इसमें अंडू बटन नहीं होता। थेनोस ने विजन के माइंड स्टोन के लिए टाइम स्टोन यूज किया था और टाइम स्टोन के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़े थे बैगन को। इस हिसाब से किंग के मुकाबले में थेनोस मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। और तीसरे नंबर पर आता है एमसीयू का राक्षस मेफिस्टो। ये वो बंदा है जो सिर्फ डील नहीं करता, लोगों की जान, आत्मा, वाईफाई का पासवर्ड तक ले लेता है और उन सबको लगता है कि ये उनका फायदा कर रहा है, लेकिन रियल में चूतिया बनाया तुमको। अब सोचो, एक तरफ डूम की टेक और मैजिक, दूसरी तरफ किंग का टाइम कंट्रोल और बीच में मेफिस्टो जो हकीकत को तोड़ मरोड़ कर अपनी मर्जी से मोड़ सकता है। अब देखते हैं फाइट में कौन किस पर भारी पड़ता है। राउंड 1, डूम वर्सेस किंग। डूम टाइम कंट्रोल को रोकने के लिए अपने आर्मर में ऐसा मैजिक लगा देगा कि किंग के अटैक स्लो मो में दिखे, लेकिन किंग टाइम के बाहर से भी अटैक कर सकता है। मतलब डूम को समझ भी नहीं आएगा कि मार कहाँ से पड़ी। कौन है बे? अगर टाइम ट्रेवल फुल ऑन है तो किंग, ये हमारा एरिया है मौसली के, लेकिन टाइम ट्रेवल लिमिट है और मैजिक प्ले में है तो डॉक्टर डूम। हमारी माँ को अब तो गाली बात। राउंड 2, डूम वर्सेस मेफिस्टो। डूम ने मैजिक सीखा है, लेकिन मेफिस्टो का लेवल ही अलग है। वो रियलिटी बदल देगा। डूम को लगेगा कि वो जीत रहा है और असल में शैतान जिंदाबाद। अगर लड़ाई मेफिस्टो के खुद के रियल में हेल डायमेंशन में हो तो वहाँ कोई भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। डूम का आर्मर और मैजिक वहाँ 100% नहीं चलेगा। मेफिस्टो डर, लालच और दिल की कमजोरी को एक्सप्लॉइट करता है। अगर डूम को किसी अपने की जान बचाने या अल्टीमेट पावर का लालच दे दे तो डूम गलती कर सकता है। वैसे तो डूम ने मेफिस्टो का। राउंड 3, किंग वर्सेस मेफिस्टो। किंग चाहे जितना टाइम ट्रेवल कर ले, मेफिस्टो के डायमेंशन में टाइम का कोई मतलब ही नहीं। मतलब किंग यहाँ अगर सिर्फ स्टेट बैटल हो तो मैजिक बनाम टेक में कॉमिक के हिसाब से ज्यादा चांस मेफिस्टो के होते हैं, क्योंकि वो टाइमलाइन को बाईपास कर सकता है और रियलिटी रीराइट कर सकता है। लेकिन अगर बैटल टाइम ट्रेवल, स्ट्रेटेजी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर हो तो किंग के पास भी जीतने के चांस बन जाते हैं। गजब बेइज्जती है। आखिर में जीतेगा कौन? अगर ये बैटल सीधी ताकत की हो तो डूम की टेक और प्लानिंग शुरुआत में सबसे आगे होगी। किंग का टाइम कंट्रोल मिड गेम में हावी होगा, लेकिन एंड में वहाँ मेफिस्टो की चालें दोनों को चेस बोर्ड से बाहर फेंक देगी। मगर क्यों? क्योंकि डूम और किंग दोनों की पावर टेक और टाइम पर है और मेफिस्टो के पास ऐसी जगह है जहाँ टेक काम नहीं करती और टाइम होता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, मेफिस्टो इमॉर्टल है, यानी उसे कोई मार ही नहीं सकता। उसका रियल में हेल जैसी डायमेंशन में है जिसे मिटाना या डिलीट करना भी नामुमकिन है। रियलिटी को रीराइट करना भी उसके सामने बेअसर है, क्योंकि उसका अस्तित्व मल्टीवर्स से बाहर भी फैला है। इसलिए डूम, किंग या कोई भी मास्टरमाइंड उसके सामने टिक नहीं पाता। फाइनल वर्डिक्ट, डॉक्टर डूम ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी, किंग टाइम का बादशाह, लेकिन मेफिस्टो वो गेम का डेवलपर है।